नागौर लोकसभा चुनाव का महासंग्राम पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है और चुनाव प्रचार के दौरान हम देख रहे हैं कि ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही जिस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन हम पहुंचे हैं नावा विधानसभा क्षेत्र के अड़कसर गांव में। अड़कसर में क्या माहौल है, यहाँ पर कुछ किसान लोग बैठे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बाबू जी थे बताओ, नाम कहीं है, गाँव क्षेत्र? गांव इंडाली, नाम अर्जुन राम ढाका। कहीं लागे कौन जीती जी हनुमान बेनीवाल जीती। कहीं जीत को कहीं आधार मानो? जीत को आधार तो सो यही को तो मैं कहता 5 साल सांसद रहे को घना ही रुपये दिया तहसील में, गौशाला में घना ही का रुपये एड़ा है। और नाम जी कहते मोदी जी तो कहीं सज्जा तो कर दी दुनिया की, सोली बाकी है। बात है और घना ही वोटा जीता। ज्योति जी तो आई है तो ज्योति जी तो बोतल खाली करवा दें कि नहीं है, मैं भर दिया भी गाड़ी है लार। ज्योति जी कहीं करवाड़ी है, मोदी जी कहीं करवाड़ो, अमित शाह कहीं करवाड़ो। माँ को वोट तो मक्खन है, कोई मक्खन थोड़े है। बोतल बाग टू खाली कर दी माँ काली ने। विधानसभा चुनाव बार हाल में और अब सल्टिया ही है भी विधानसभा चुनाव में देखी ना विजय सिंह का था और खूब प्रचार कर यार, खूब वोट दिवाया, दट दिया वोट महेंद्र जी ने हराबा माँ। अब हनुमान के सागो विजय सिंह के सागो को नहीं, विजय सिंह तो जीता हुआ है अभी। ज्योति ने विजय सिंह खटियो जीता, विजय सिंह ने फोन कर दिया बैठो और बोलियो थे कि विजय सिंह ने विजय सिंह तो मैं कहूँ को नहीं, मैं विजय सिंह कौन है? विजय सिंह ने तो मैं बनाई हूँ, मैं बनाया। विजय सिंह घर का थोड़ी बनाई है, मैं बनाया वोट दे रही तो जो का रंग का चटे रहा। ज्योतिया के पाँव थोड़ी चाली, वो अमित शाह के पाँव थोड़ी चाली, माँ के पाँव चाली। विजय सिंह कौन है? कहीं समीकरण ऋषि तक नावा को माँ के तो 40,000 पहले के 37,000 जीती और अब के 40,000 बारह कड्डा जना माँ की बात रहे। और भी कई लोग हैं, आपको क्या नाम है? मैं आरएलपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मेरी नज़र में राजस्थान में मतलब ना जो एक ही सांसद है हनुमान बेनीवाल, जो किसानों का, मजदूर का, गरीब का, फौज जैसी मतलब ना देश की रक्षा जैसी एजेंसी को प्राइवेटाइजेशन करना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने ये गलत फैसला लिया है। आपका गांव कौन सा, नाम क्या? मेरा नाम धनराज मील है, गांव चाणवास है। तो नावा विधानसभा क्षेत्र के आप नावा विधानसभा क्षेत्र के पिछले चुनाव में विधानसभा में कहाँ थे? विधानसभा में हम विजय सिंह जी के साथ थे। विजय सिंह के साथ? हाँ, उसमें विजय सिंह के साथ और इस बार हनुमान बेनीवाल के साथ। बस वही तो बात है ना कि मतलब विजय सिंह के साथ में इसलिए थे कि विजय सिंह जी मतलब कुछ अच्छा करेंगे, किसानों का भला करेंगे, लेकिन ज्योति के साथ में नहीं है। क्योंकि ज्योति मतलब है ना सांसद हम जिता के भेज देंगे तो मतलब किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। मोदी जी उसके पक्ष में नहीं है, किसानों के विपक्ष में काम करते हैं। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह से आप भी मानते हैं क्या कि मुकाबला इसी तरह? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यहाँ नावा तहसील से लीड होगी और पिछली बार खींवसर और सेकंड स्थान पर परवतसर और थर्ड पे नावा था, तो हम कोशिश करेंगे कि सेकंड रहे नावा। आपका क्या नाम है? मेरा अनिल चंदेलिया है साहब। आप कौन सा गांव है, विधानसभा क्षेत्र कुचामन सिटी है। हाँ, क्या मानते हैं, क्या मुकाबला है, कैसा समीकरण है यहाँ पे? मुकाबला हनुमान जी बेनीवाल लिख लेंगे, 100% लिख लेंगे। विधानसभा में तो यहाँ पर विजय सिंह जी बहुत वोटों से जीते थे, 25,000 से जीते। नहीं, वो तो उसका और इसका चुनाव का पूरा ही भिन्न है मामला। ये सक्रिय रहते हैं जनता के बीच में, तो वो रीज़न रह जाता है। ज्योति जी यहाँ आते जाते हैं नहीं, चुनाव आते तभी आते हैं, बाकी नज़र ही नहीं आते हैं, तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। विधानसभा चुनाव में आप भी विजय सिंह के साथ थे? नहीं, मैं कांग्रेस से था। हाँ, आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान है और मैं 2009 से हनुमान जी के साथ ही रहा हूँ। और यहाँ माहौल आप अड़कसर में देख ही रहे हो, अभी आपने और भी गाँवों में पीछे देखा होगा, ये माहौल लिखते रुपये है। क्योंकि जो क्षेत्र में आएगा और जनता की आवाज़ उठाएगा तो जनता उसी को ही चाहेगी। अभी इन गाँव में देख लो, बूढ़े बुजुर्ग कितने सारे के सारे यही कह रहे हैं कि ये तो 400 पार की बात करें बीजेपी वाले, हम यहाँ से 4 लाख पार हनुमान जी को बाहर निकालेंगे, 4 लाख से बाहर। नागौर में 4 लाख से आप आओ देगा। आपको क्या नाम है? मैं मोतीराम बाजिया बोल रहा हूँ सर। पहली बात तो मीडिया एक चौथा स्तंभ है, इसके लिए आप इंटरव्यू के लिए बुलाए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया एक ऐसा है जो एक अमीर से गरीब से सब तक आवाज़ पहुंचाने वाला होता है। तो इसमें जैसे आज आपने इंटरव्यू के माध्यम से हमारे से पूछना चाह रहे हो भाई किसका माहौल है, किसका माहौल नहीं है, तो हम खुद कह रहे हैं कि भाई हम विधानसभा के अंदर विजय सिंह के साथ थे और अब इस टाइम हम हनुमान जी बेनीवाल के साथ है। और बेनीवाल जी के साथ होने का एक ही कारण है, मेन रीज़न ये है कि बेनीवाल जी एक अमीर और गरीब किसान कौम के हरदम एनी टाइम साथ रहते हैं। क्योंकि जैसे बार भी किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन के टाइम पर मोदी जी का फुल ऑफर था
कि आप हमारे पास रहो, हमारे गुट में रहो, हमारे एनडीए में रहो, हम आपको जैसा चाहिए वैसा हम पोस्ट देंगे। बाकी उस लालच में बिल्कुल एकदम दरकिनार करके किसान के साथ रहा और कम से कम 70 दिन तक मेन हाईवे को जाम करने में उनका पूरा सहयोग रहा। और उसी सहयोग की वजह से आज जो जनता जनार्दन हनुमान जी बेनीवाल के पीछे लगे हुए, सबसे मेन रीज़न वही है। आप क्या मानते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो पहले विजय सिंह को वोट दे रहे थे, बीजेपी को वोट दे रहे थे, अब हनुमान जी के साथ है? देखो ये चीज़ तो आपके सामने है। जब विजय सिंह को उनकी उम्मीद के अनुकूल उनको वोट मिले थे तो पब्लिक साथ थी, जब भी उनको उम्मीद के अनुकूल वोट मिले थे उस टाइम में एक्चुअल के अंदर कांग्रेस से काफ़ी विरोध था। विरोध होने का मेन रीज़न यही था कि कुछ तो जैसे बार महेंद्र जी साथ में है तो महेंद्र जी के कुछ उल्टे सीधे ब्लेम लगाने की वजह से मतलब लोगों को थोड़ा सा दूरी बना दिया। कुछ एक्चुअल में कांग्रेस में खुद में ऐसा का थोड़ा सा अनबन की स्थिति थी कि वो मतलब सोच समझ के डिसाइड करके टिकट देने में उनकी भूल चूक रही। अब आपका ये मानना है कि नावा विधानसभा से हनुमान बेनीवाल आगे रहेंगे? बिल्कुल 100% आगे रहेंगे। लेकिन कोई नहीं मान रहा है, नेता भी नहीं मान रहे, मीडिया भी नहीं मान रहा कि यहाँ तो विजय सिंह 25 से जीते थे, उससे ज़्यादा लीड मिलने की संभावना बताओ। देखो साहब, इस मामले में आप भी हमारे ज़्यादा घूमते हो और आपको भी इस चीज़ का रिजल्ट का ध्यान है। क्यों आगे लीड दिलाने वाले न नेता है न जनप्रतिनिधि, लीड दिलाने ये जनता जनार्दन है। ये जनता जनार्दन जिसको चाहे उसको लीड से निकाल देती है और सबसे मेन लीड जनता जनार्दन की ही देने वाली है। क्या नाम है आपका? प्रकाश चौधरी। कौन सा गाँव आपका? लोराना। हाँ, क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? माहौल हनुमान जी के पक्ष में है। हनुमान जी पक्ष में किसानों की आवाज़ उठाते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। अभी जो जंतर मंतर पे महिला पहलवानों की बात थी उनके हक में उन्होंने पहले किसानों के हक में वो एनडीए गठबंधन छोड़ा था। युवा बहुत साथ है इनके, ये कारण। आप क्या मानते हैं किस तरीके का समीकरण रहेगा नावा से? नावा से हनुमान जी 20,000 प्लस रहेंगे। हनुमान जी आगे रहे, 25,000 की महेंद्र जी की लीड को कवर करके फिर ये 20,000 की बिल्कुल बिल्कुल। अभी बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो अभी आप देख रहे थे विजय सिंह जी के साथ लोग थे, वो अभी हनुमान जी के साथ है, यही कारण है। आप किसके साथ है? विजय सिंह के साथ है या महेंद्र जी? महेंद्र जी के साथ है हम। हाँ, रामदेव जी। कौन सा गाँव था? पिपराली। हाँ, पिपराली शिकर ली हाँ, थाने कहीं लगे कौन जीता है? हनुमान जी जीते। कारण तो वोट मिलसी, वोट वोट ज्यादा मिलसी भी। वोट ज़्यादा मिली। चुनाव में विधानसभा में थे कटिना, हाँ, विधानसभा चुनाव में थे कटा कब दिया वोट? मैं तो महेंद्र चौधरी हाथ में दिया था। हाँ, अब पूरा महेंद्र चौधरी का जत्ता ही कार्यकर्ता सगला अंग सागे दिल नु सागे ऐसी एक जगह से भी एक जगह आगा तो देना ही पड़सी। लोग कई आके हुए कि महेंद्र चौधरी का कुछ वोट है जगह छिटक कर जा सके। आ तो कौन जाए, महेंद्र चौधरी का पूरा वोट है पूरा देश पहली हाथ में दिया बना कहीं नहीं देश। आप बताओ क्या नाम आप? जितेंद्र चौधरी। कौन सा गाँव आपका? नावा लोराना। लोराना। क्या मानते हो किस तरह का माहौल? नावा में बहुत शानदार माहौल है और हनुमान जी बहुत अच्छे मतों से यहाँ से विजय होंगे। इसका क्या कारण है? हनुमान जी ने पिछले 5 साल में सड़क से लेकर संसद तक किसान, दलित, शोषित सबकी आवाज़ उठाई है और हर मुद्दे पे मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। यही कारण है जीत? हाँ। का नाम है आपको? राम जी। राम जी। कौन सा गाँव है? प्रेवड़ी। परेवड़ी का हो गया। कहीं लगे ताने ताके नावा को कहीं माहौल रहे वाला ना ठीक है, के पक्ष में रही एक हनुमान जी के रहना चाहिए। हनुमान जी के मिक्स जी। लाल चुनाव में विधानसभा में थोड़े बीजेपी आ गई, विजय सिंह जी जीतिया। हाँ बड़ो का अब कांग्रेस रे गठजोड़ करियो जी थे खुद लाल चुनाव में घटा। मैं तो कांग्रेस में। कांग्रेस का सगला वोट है जगह हनुमान जी के नाजी सी के। आज कई लोग माए कह रहे हैं कि कांटा महेंद्र जी का थोड़ा वोट खिसक जाए, ज्योतिगंज चल जाए। नहीं बिया को नहीं। कौन जाए? हाँ पक्का रही? भाई फिलहाल तो कौन। कुछ युवा हमारे साथ है, युवाओं से जानेंगे। आप आरएलपी का पट्टा पहन रखा, क्या मानते हैं किस तरीके का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और नवा तहसील 30,000 से कम लीड है हनुमान जी की। और मोदी का झूठा जुमला सब परेशान हो चुका है और बीजेपी ने कोई वोट दे वो चाहे को नहीं। अग्निवीर जी की फर्जी बढ़िया लिया, किसानों को शोषण हो रही है और लोकतंत्र को कोई मतलब हो रही हो बठिन कोई कौन जाबो चाह रहा है। पूरा का पूरा हनुमान जी पक्ष में। आरएलपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। था कोई नाम? दीपेंद्र डुकिया, यूथ अध्यक्ष नावा। हाँ, कांग्रेस का होते जदी दोनों पट्टा पहन रहे हो कहीं है पूरा कांग्रेस वाला वोट दे दी हनुमान? पूरा कांग्रेस वाला बड्डर देसी बीजेपी का लोग और आरएलपी ने वोट दे पूरा एकजुट। और हनुमान जी तो चुनाव जीत चुके आज के दिन, खूब वोटों जीत चुके। नावासी या पूरा नागौर लोकसभा? पूरा नागौर लोकसभा क्षेत्र।
कमों कम 3.5 लाख वोटों जीत रहा है आज हनुमान जी है ने वो नागौर जिला हूँ 3.5 लाख को MP बन रहा है और किसानों की मजबूत आवाज़ है लोकसभा में यही मजबूत आवाज़ उठावा है और कहीं ज्योति जी में कहीं दम बैठे कोई पिकनिक फैमिली डुक थोड़ी लगा सके हनुमान भाई फैमिली डुक लगा सके संसद में भी ने ठोके हुआ फैमिली डुक राजस्थान की फैमिली डुक ज्योति जी तो कहीं है साहब राजस्थान में फैमिली डुक फेमस कर दी हनुमान बेनीवाल ज्योति कहीं कर दे आ तो कना हरियाणा भाग जाए कोई पतो को ने भाई साहब हनुमान बेनीवाल यहाँ को बंदो है रात ने 4 बजे भी बुला लिया 12 बजे भी बुला लिया बंदो हाजिर हो जाए ज्योति में खटे रहा ज्योति तो भाई साहब कना हरियाणा भाग जाए भी को कोई अतो पतो को ने पिकनिक मना भाव है जी पिकनिक मना मनोर आप हो जावे ने जब वापस अब देखो हनुमान जी है मगर बीच मरे हुए कोई भी काम पड़े ना राज करता है यही कारण है कि आज हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता इसी कारण है कि वो जब युवाओं का या किसानों का किसी को भी जरूरत हो तो उनके साथ खड़े होते हैं और हम एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो हमारा साथ दे। यदि मान लो हम ज्योति मिर्धा को बना दिया कल को वो हरियाणा चले जाएंगे कौन सुनने वाला है हमारी। यदि हम हनुमान जी बेनीवाल को सपोर्ट करेंगे तो जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी वो हमारे साथ है, इसलिए हम हनुमान बेनीवाल को ही वोट देंगे। धन्यवाद। अड़कसर के गुआड़ में हम आए हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। बाबू जी काई नाम था वो? सोनाराम काई लागे कौन जीते वोटा में कौन जीते है? मैं तो कांग्रेस ने वोट दे बाबू। आपका कांग्रेस तो बोतल के सागे होगी। बोतल नहीं दे बोतल ने दे दो बोतल जीत जी अब जीत नहीं तो था मैं वोट दे तो जीत इसी थे बताओ बाबू जी काई नाम है? मदन जी कौन जीते था किन दो वोट? बीजेपी इंडिया बीजेपी दो कांग्रेस ही बीजेपी जीत जाएगी लाडली बार जहाँ जीती विधानसभा में थे बताओ दे था काई नाम है? पन्नाराम है कौन जीते थे बताओ दे? हनुमान बेनीवाल लाडला चुनाव में तो बीजेपी आ गई। लाडला कैंडिडेट ही दूसरा थे बताओ दे था काई नाम है? पन्नाराम है जी। पन्नाराम जी थे काई मानो क्या इनको समीकरण समीकरण बड़ा है बढ़िया है। तीसरा फ्रंट जीतेगा तीसरा फ्रंट जीतेगा काई कारण है? कारण दुनिया दोनों तो परेशानी होगी दोनों पार्टियों से। लाडली बार तो ये हनुमान जी बीजेपी में तीसरा फ्रंट में लाडली बार बीजेपी की सागे आपके कांग्रेस बीजेपी समर्थन दियो हो बाकी तीसरा फ्रंट में। अच्छा थे कॉमरेड हो? कॉमरेड जी यहाँ वो गठबंधन करिए गठबंधन के हिसाब गठबंधन के हिसाब हो। लाडली बार कुना लाडली बार यहाँ पर कैंडिडेट CPM का नहीं था ये बेनीवाल के साथ ही। आप बताओ आपका क्या नाम है? मैं कैप्टन रेखा राम भरकेशिया हूँ। मैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा भारी मतों से जीतेगा। क्यों जीतेगा ये भी बताऊँ क्या कि 10 साल के शासन के अंदर मोदी जी ने सिर्फ वादे किए हैं काम नहीं किया है। एक्स सर्विस मैन 1 रैंक 1 पेंशन थी वो 3% अधिकारी वर्ग को दे दिया है। 97% सेना के आदमी हैं उनको कुछ भी नहीं दिया है नहीं के बराबर दिया है। तो अभी कैसे और ये अग्निवीर योजना लेके और जवानों के ऊपर ठोक दी है। जो यहाँ के गांव के लड़के थे वही तो फौज में जाते थे। टाटा बिरला का तो कोई जाता नहीं था। तो ये चीज़ें तो उन्होंने सोची नहीं है। और मोदी की गारंटी तो सरकार भाजपा की है या मोदी की है? सरकार तो भाजपा की है तो गारंटी मोदी दे रहा है। तो मोदी बड़ा हो गया मतलब जैसे रूस का हो गया जैसे चाइना का हो गया वैसे मोदी हो गया मोटर हिटलर हो गया। तो ये बातें इसको लेकर जनता में आक्रोश है कि जनता मोदी जी को वोट अब के बहुत कम देगी। कम आएंगे इस बार। आप बताओ आपको क्या नाम है? रेखा राम नाम है मेरा। तो ये बता दिया बस यही रूल है हमारा। तो हम नहीं हनुमान जी के साथ हो या पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ है हमारी पार्टी ने इनको साथ में लिया था हम उसी में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर जाएंगे सागो सागरेश थे बताओ क्या नाम है? हमारा नाम बजरंग अब जीत हुआ तो कांटा में तो बेनीवाल ने वोट दिया। बाबू जी थे बताओ क्या नाम है? मारू नाम सुखाराम है। वही गाँव है कोई गाँव है और 80 साल का हो गया मैं जब से मतलब होश लिया मैंने उससे लेकर आज तक कांग्रेस का वर्कर हूँ और कांग्रेस के साथ हूँ। इस बार हनुमान जी बेनीवाल ने हमारे गठबंधन में शामिल हुए हैं। हम उनको वोट देंगे और वोट इसलिए देंगे क्योंकि वो किसानों के मसीहा है।
700 कितने किसानों को मोदी ने मरवा दिया वहाँ, वो जा कर के उनसे बात नहीं कर सका। वो तो हिटलरशिप है। और मोदी की गारंटी, मोदी की क्या गारंटी है? मोदी तो औलाद तो है नहीं, देश जन्नत में जाए वो कहीं चला जाएगा, देश का क्या होगा? क्या गारंटी है मोदी की? तो हम मतलब आप हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। हाँ। आपके नावा विधानसभा क्षेत्र का क्या समीकरण रहने वाला है? नावा विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो तो हार गए थे, लेकिन इस बार नावा से ये लीड लेके निकलेंगे हनुमान बेनीवाल। कन्फर्म। चलिए और भी कई लोगों से बात करेंगे, कुछ युवा भी है, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या नाम है, कौन सा गाँव है आपका? मेरा यही गांव है अड़कसर, और जगदीश भूखंड नाम है मेरा। क्या माहौल है, मतलब हनुमान जी के पक्ष में है, खिलाफ है, बीजेपी का है, ज्योति जी का है? नहीं, यहाँ पे जो अड़कसर पंचायत है उसमें अच्छे बहुमत से हम हनुमान जी को जिताएंगे। कारण क्या है हनुमान जी को? आप पहले भी हनुमान जी के साथ रहे हैं या अभी हुए? नहीं, वैसे मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से गठबंधन के कारण से हनुमान जी के साथ हमने जो गठबंधन किया है उसमें हम उनको भारी बहुमत से जिताने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। आप बताओ, आपका क्या नाम? मेरा नाम बदराम है सर। आप क्या मानते हैं, किस तरीके का माहौल है? बेनीवाल से जीतेंगे, सॉलिड। नागौर से जीतेंगे, नावा से जीतेंगे, अड़कसर से जीतेंगे? अड़कसर से जीतेंगे, नावा से जीतेंगे और नागौर से भी जीतेंगे। कारण क्या रहेगा जीत? कारण सबसे ज़्यादा किसानों के हर चीज़ का मुद्दे बेनीवाल ही उठाते हैं, हमेशा किसानों के लिए तैयार मिलते हैं, ये कारण है सर। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। अड़कसर के गुआड़ में दूसरी साइड में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ये बाबू जी कायना था वो कौन जीता है, किन जीता रहे हो? दोनों का है वोट, तो अब कौन जीता जो कहीं टापले अन्य कहीं लगे थे, किन जीता रहे हो? देखो मैं तो दोनों नहीं जीता हूँ। दुनिया ने जीता पड़ी तो कोई नहीं, वोट तो एक जना जैसी चाहे कोई कन चल जाओ, कोई जीत सके, टक्कर है। थे बताओ देना थे अडर बीजेपी जीती। अड़कसर में जीती, नावा में जीती या नागौर में? नागौर में, नावा में, अड़कसर में, पूरा राजस्थान का मैं 25 की 25 है। 25 की 25। हाँ, आप बताओ, आपको क्या नाम है? मारो नाम तो सुबदार है। सुबदार ही है गाँव का ही थे। काई मानोगे, काई क्यान को तो समीकरण है, काई मान जाओ? मोदी का वोट है, कोई चक्कर में मत पड़ो, टोटल मोदी ने दी। मोदी के चक्कर में बीजेपी जीती अब इस पर 25 से जीती पूरे राजस्थान की 25 की 25। लोग तो क्या कि अब का बहुत कांटे का मुकाबला, 8-10 सीटें कमजोर है। सर याद रख दे कौन क्या बाकी थे पूरा 25 के 25 थे। बताओ कौन जीता है? बीजेपी। क्या कारण है, मतलब बीजेपी नावा जीतवा, नावा शिव या नागौर? देखो, नागौर से जीतवा कोई है कि बीजेपी ने मोदी से मेन है, मतलब है, प्रतिनिधि से कोई मतलब कोई नहीं, मोदी से मतलब है। कैंडिडेट कोई हो नहीं था कि फूल को निशान है? फूल को निशान। फूल आपको नाम? बाबूलाल शर्मा। आप बताओ, आपको? हम जनता के साथ है सर जी। थे बताओ क्या माहौल है? माहौल देखो बीजेपी को है माहौल, क्योंकि मोदी की लहर चल रही है और बीजेपी 25 की 25। लहर तो आपके लोग कम बतावे। लहर बता पाऊंगा नहीं, तो दिख है ना मानो, दिख है लहर बता पाऊँ थोड़ी है, बता पाऊँ मैं कह दी है वो जी मार के थोड़ी जी जैसी, बाकी माहौल बीजेपी को ही। हाँ, रुको। आप युवा हो, आप बताओ, आप क्या मानते हो, कौन जीत रहा है? ये बता दो, कौन जीत रहा है? यहाँ पे आरएलपी जीत रही है। आरएलपी जीत रही है, क्या कारण है? हम युवा के साथ है, अच्छा है, बेनीवाल जी अच्छे हैं। बेनीवाल जी अच्छे हैं इसलिए आरएलपी? जी बिल्कुल। थे बताओ क्या नाम है? अब मैं तो गाय बताऊँ, बता दो, बताना मन की बात बता। सुप्रीटेंडेंट है, ज्योति जी थी, ये मान लो। आप बताओ देगा। बीजेपी जीती, कता वोट हूँ? अब वोट नहीं बता रहा। अड़कसर में चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर कई लोग खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि किसका माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? दानाराम जी, क्या माहौल है अड़कसर का, बताओ। दोनों का बराबर सी की है, मतलब टक्कर है? हाँ, टक्कर है। अड़कसर में टक्कर है या ओवरऑल जिले में, लोकसभा में टक्कर? अब ज़्यादातर अड़कसर की बता रहे हैं, हमें तो बराबर है, लगभग बराबर सी की है, कोई हाँ बराबर सी की। कई लोग अब आ रहा कह रहा कि मैं पिछले चुनाव में विजय सिंह ने वोट दिया और अब कड़ा में जो गई हनुमान ने दे, वो आपको मत है, लेकिन टक्कर बराबर की है। हाँ, बराबर की। कोई जीत सके? कोई जीत सके। हाँ, आप बताओ, क्या नाम? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? अड़कसर में पूरा आरएलपी का माहौल है। कारण क्या है? हनुमान जी की वजह से है, गठबंधन की वजह से?
हनुमान जी की वजह से संघर्षशील आदमी है वो, और हर बार मतलब हर की कौम का साथ देते हैं, हर की दुख सुख में साथ रहते हैं वो। कभी आधी रात को उनको फ़ोन कर देते हैं तो हाजिर है। आप बताओ आपका क्या नाम है? सुखदेव राम है। सुखदेव जी, आप बताओ क्या माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में। कारण क्या है हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में रहने? हनुमान जी बेनीवाल एक लड़ाका व्यक्ति है, हर जगह लड़ने वाला व्यक्ति है। इसी वजह से है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे गरीब मजदूर किसी की भी बात हो, उनमें सबसे आगे रहते हैं हनुमान जी। इसी वजह से हनुमान जी के साथ हो। पहले से आरएलपी में हो या अब आरएलपी? पहले से कांग्रेस में थे, अब गठबंधन है तो इनके साथ है, हनुमान जी के साथ में। तो ये अड़कसर का माहौल आपने देखा, हमने जो 2-3 जगह पर हमने लोगों से बात की है, मिला जुला असर है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हम हनुमान बेनीवाल और गठबंधन के साथ हैं। लेकिन परिणाम बताएगा कि नावा में इस बार कौन आगे रहता है, नागौर लोकसभा सीट से कौन जीत कर आता है। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नावा।